हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, जो कि 10वीं के छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र कवि, देखिए मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी को झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी को। और कहाँ हुआ था? झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, झांसी जिले के चिरगांव नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था, जो कि वैष्णव भक्त तथा काव्य प्रेमी थे। ठीक है, इनके पिता का क्या नाम था? रामचरण गुप्त। ठीक है, और इनके पिता कौन थे? वैष्णव भक्त तथा काव्य प्रेमी थे। ठीक है, इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी को भी बचपन से ही काव्य रचना से लगाव हो गया था। ठीक है, जब इनके पिताजी काव्य प्रेमी थे, धार्मिक स्वभाव के थे, तो जाहिर सी बात है कि इन पर भी उनका प्रभाव पड़ना था। इसलिए यह भी बचपन से ही काव्य रचना से लगाव हो गया था इनको भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार गुप्त जी ने अपने पिता की कॉपी पर एक कविता लिखी, जिसे पढ़कर इनके पिता अति प्रसन्न हुए। इन्होंने एक बार अपने पिताजी की कॉपी पर एक कविता लिखी, अर्थात अपने पिताजी की डायरी पर या कॉपी पर एक कविता लिखी। ठीक है, जिससे पढ़कर इनके पिताजी अति प्रसन्न हुए। ठीक है, और गुप्त जी को आशीर्वाद दिया कि तुम सफल सिद्ध कवि हो। और इनके पिताजी ने इनको आशीर्वाद दिया कि तुम भविष्य में एक सफल कवि हो, शुद्ध सिद्ध सफल कवि हो। ठीक है, पिता का यह आशीर्वाद भविष्य में सच साबित हुआ। ठीक है भाई, पिता का यह आशीर्वाद भविष्य में सच साबित हुआ। ठीक है, अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद गुप्त जी निरंतर काव्य रचना करने लगे। ठीक है, इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और अपना पूरा समय उसके बाद कविता करने में ही लगा दिया। ठीक है, इनकी कविता राष्ट्रभक्ति तथा देश प्रेम से ओतप्रोत थी। इनकी कविताओं में क्या था? राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम। ठीक है, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि का सम्मान मिला। ठीक है, और बाद में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा। ठीक है, जब अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया तो अंग्रेजों ने इन्हें जेल में डाल दिया। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्हें संसद का सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, जब देश आज़ाद हो गया, देश में कानून बना, तो इन्हें संसद का सदस्य नियुक्त किया गया। ठीक है, और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को यह परलोक सिधार गए, अर्थात इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हो गई। ठीक है, अब जीवन परिचय हो गया। अब इनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ठीक है, इनकी 2-4 रचनाएं पढ़ते हैं जो कि परीक्षा में लिखने को आती हैं। ठीक है, लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, साकेत, हिडिंबा, नहुस, सिद्धराज, इन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं, जैसे सिद्धराज, नहुस, रंग में भंग, विष्णुप्रिया, जय भारत। लेकिन परीक्षा की दृष्टि से इतनी ही लिख देंगे तो काम चल जाएगा। साकेत, हिडिंबा, नहुस, सिद्धराज। ठीक है,